अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह के फजल करम से मैं ठीक हूँ। मैं दुआ करती हूँ मेरे सब बहन भी ठीक होंगे। मेरी बहनें शिकायत कर रही हैं कि हमारे ऊपर काले जादू हुए हैं। बिल्कुल काले जादू होते हैं इंसान पर। जो काले जादू देने वाले होते हैं उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, इसलिए कि पुरानी वज़ाइफ जो रूहानियत उनके अंदर है, जिनके अंदर वो किसी को बताते नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी दुकानें बंद हो जाती हैं। किसी को वो अपने वजीफे या चीज़ें शेयर करेंगे, ज़ाहिर बात है वो लोग उनसे बकरा कैसे लेंगे, मुर्गी कैसे लेंगे, अंडे कैसे लेंगे, गोश्त कैसे लेंगे। भाई उनकी दुकानें बंद होती हैं जादूगरों की। खुद जादूगर की भी शामत आ जाएगी, जो मैं वजीफ़ा बताने लगूँ जादूगर खुद शूट होने लग जाएगा। ओहो, ये किसने मेरे ऊपर जादू उल्टा कर दिया है। अच्छा, मेरी बहनें शिकायत करती हैं कि हमारे घर में काफ़ी मसाइल हैं, रिज़्क़ की बंदिश है, बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, बच्चे खून ज़ैन हो गए, घर में फसाद है, शोहर बीवी को मारता है बालों से पकड़ कर, घर में रात दिन झगड़े हैं, शोहर बीवी की बात नहीं मानता। काफ़ी ज़्यादा मसाइल लोगों के चल रहे हैं। मुझे वॉइस मैसेज आते हैं। आज भी मुझे काफ़ी फ़ोन आए कि जादू है, सेब है, रिज़्क़ की बंदिश है, घर में झगड़े हैं। इससे ऐसे कई मुझे फ़ोन आते हैं। इंशाल्लाह मैं सब बहन भाइयों को एक ही वीडियो के अंदर जवाब देना चाह रही हूँ। जिस घर में जादू है, रिज़्क़ की बेबरकती है, मियाँ बीवी के झगड़े हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि उनकी अलामात क्या होती हैं। जादू की काफ़ी अलामात होती हैं, जिससे बुरे जादू होते हैं ना। अक्सर जो लड़कियां होती हैं, प्यारी जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं, किसी मर्द की जो बुरी नज़र होती है, जादू होते हैं उसके जिस्म पर नीले नीले चाक पड़ जाते हैं, ब्लू कलर के चाक होते हैं, ख़ास कर थाइस पे होते हैं, बाजू पर हो सकते हैं, कहीं ज़्यादातर थाइस पे और टांगों पे होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उसे चाक ज़रूर होंगे लड़की की। सबसे पहले ये निशानी, और भी काफ़ी निशानियाँ इस तरह से मैं आपको बताती रहूँगी। चले, आपको किसी ने जादू खिलाए हैं, पिलाए हैं, दफनाए हैं, किसी किस्म का आपके ऊपर जादू है, वापस इंशाल्लाह उल्टेगा उन लोगों के ऊपर जिन्होंने आपके जादू किए, अल्लाह के फजल करम से। तो जादूगर भी नहीं बताते, क्योंकि उन्होंने लूटना होता है गद्दी नशीब बन के, तो इसलिए अपने वजीफे कोई नहीं बताता। ये आपकी बहन है, सदका जारिया समझ कर, इंसानी खिदमत समझ कर दिल को मुझे सुकून मिलता है। जब मैं कोई अच्छा काम करके बैठती हूँ तो मुझे उस दिन बहुत अच्छी नींद आती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा सो पाती हूँ। मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने बहुत खिदमत की, इंसानियत की, किसी ना किसी को मेरी तरफ से फ़ायदा हुआ है। अपना सदका जारिया समझ के ये काम कर रही हूँ। बाकी मैं 11 साल की एज से मैं रूहानियत से इंटरेस्ट हूँ। मुझे मेरा बहुत शौक़ है कि मैं ऐसा कोई काम करूँ। हेल्प उमामा फाउंडेशन की तरफ से मेरा एक फाउंडेशन भी है, जहाँ मैं लोगों को जाकर मिलती हूँ, लोग मुझे प्यार देते हैं, किसी का काम मैं करके आ जाती हूँ, किसी को कोई चीज़, कोई मेडिसिन, कोई खर्चा दे के आती हूँ, मुझे बहुत दिली सुकून मिलता है। तो फाउंडेशन के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि लोगों को रूहानियत की तरफ लेकर आऊँ, ताकि लोग ज़हनी जो लोगों को परेशानियाँ हैं, टेंशनें हैं, मेरे वज़ाइफ की वजह से फैज़ पा सकें लोग। वीडियो को शॉर्ट करती हूँ। जिसने आप पर जादू किया वापस जाएगा इंशाल्लाह। आपने मेरे हक में दुआ करी है, बस मुझे दुआओं की ज़रूरत है। मालिक का दिया बहुत है मेरे पास, उसका शुक्र अदा करती हूँ। वजीफ़ा ये है, आपने पढ़ना है या काबिज़ु या कहारू या ममीतु या जब्बारू। जिसने भी जादू किया है, जादू वापस उस पर जाए। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह। ये आपने लातादाद मरतबा पढ़ना है। जिसने भी जादू किया है, मकसद जिसने भी जादू किया है उस पर वापस जाए, जिसने भी जादू किया है उसने उस पर वापस जाए। आपने पढ़ते रहना है, या काबिज़ु या कहारू या ममीतु या जब्बारू। जिसने भी जादू किया है, जादू उस पर वापस जाए। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह या अलीयुल्लाह। ये आपने पढ़ना है, अलीयुल वलीयुल्लाह। ये आपने पढ़ते रहना है, ला तादाद आपने पढ़ना है, ला तादाद पढ़ना है। मकसद के लिए मतलब आपने कम से कम 40 दिन करना है। जब 40 दिन हो जाएंगे, 40 दिन एक चिल्ला हो जाता है। जब आपने पूरा एक चिल्ला कर लेना है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से सारे जितने भी असरात हैं, जितने भी नज़र बद है, जो भी है, जो भी बंदिश है रिज़्क़ में, जो भी कारनामे चल रहे हैं आपके घर में, खाए हुए, पिलाए हुए, दफनाए हुए, जलाए हुए, सारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से निकल जाएंगे। इसके बाद छोटा सा आपने अमल करना है, 11 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है आपने।
ये जो मैंने वजीफ़ा आपको बताया है, ये वाला वजीफ़ा, या काबिर या कहार या ममीत या जब्बार, ठीक है, इसको आपने पढ़ना है। बिहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। ये आपने पढ़ के ना एक छोटी सी फटकड़ी ले लेनी है, फटकड़ी के ऊपर फूंक के तवीज़ बना लेना है। जो दरवाजे के आगे मैट होते हैं, मैट के नीचे रख देनी है। ध्यान रखना है इसको सफाई के अंदर ना, जैसे वो मासियाँ घर में काम करती हैं, वो सफाई करके झाड़ू पोछे के साथ वो घर जो साफ करती है कचरे में ले जाती है, उन्हें समझा देना ये हमारी खटकड़ी पड़ी है, ये जब आप सफाई करें वापस आपने मैट के नीचे रखनी है। या जिस जो कच्चे घर हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके मैट नहीं है, मुलाजिम नहीं है, वो खुद अपना एहतियात करेंगी, जब वो सफाई करेंगी खुद उठा लेंगी। मैट नहीं है तो दरवाजे के साथ आप लटका भी सकते हैं। बेहतर ये पूरे घर वालों को पाँव जो है ना, पाँव लगे उस फटकड़ी पर। ठीक है, आपने ये अमल करना है। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही है। आई लव यू हो गया हेल्प फाउंडेशन की तरफ से ऑल व्यूअर्स।